सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में, आज हम लेके हैं तुला राशि वालों, 1 फरवरी 2025 से कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा यू टर्न। जी हाँ, आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ग्रहों का क्या परिवर्तन होने जा रहा है कि 1 फरवरी 2025 से बड़ा होगा। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं, रुपया, पैसा, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, स्वभाव, विदेश से रिलेटेड मामला कैसा, क्या कुछ परिवर्तन होगा आपका वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, या आपके हो सकता है प्रेम संबंधों को लेकर, या रुपया, पैसा, मान सम्मान को लेकर के हो। सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, यदि आपकी राशि तुला नहीं है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि परिवार में से किसी भी सदस्य की राशि तुला है, लिब्रा है, ठीक है, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो को आप नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय मां दुर्गे भवानी जरूर लिखिएगा। देखिए, इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे, यह ग्रह गोचर के आधार पर है, और यदि आप खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगा। कितना पेमेंट लगेगा, किस तरीके से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण ही हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, ग्रह गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर कम पड़ता है। देखिए, लेकिन पड़ता दोनों का है। इसका जो ग्रह गोचर होता है उसका हमारे जीवन पर मात्र 10% प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो हमारी जन्म कुंडली है उसका तो पूरा ही प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब हो क्या रहा है ये समझिए। सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम और जीवन में धन के स्वामी माने जाते हैं शुक्र। और यदि शुक्र को लेकर एक परिवर्तन हो रहा हो तो ये एक साधारण परिवर्तन नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, शुक्र का परिवर्तन। क्योंकि शुभ ग्रहों में कौन कौन है आपको बता ही चुके हैं। पहला गुरु, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्र, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। बुध, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये तीनों इतने ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा सुख की प्राप्ति देने वाले ग्रह तीन ही हैं। इनसे परिवर्तन हो, इनसे रिलेटेड परिवर्तन हो, या इनसे रिलेटेड हो, यानी गुरु से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड या बुध से रिलेटेड, तो वह अपने आप ही पास हो जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते। 10-15 दिन आपको मान लीजिए 30 दिन में यदि एक महीना की देखी जाए तो एक महीने में एक दिन ऐसा आता है कि आपको ज्यादा लाभ हो गया, एक दिन पता लगा बहुत कम लाभ हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि मीडियम हुआ, ना ज्यादा लाभ ना ज्यादा लॉस। तो ये सारी चीजें जो अदला बदली होती है, यह ग्रहों के आधार पर चलती रहती है। अब हो क्या रहा है, देखिए 28 जनवरी 2025 को राशि बदल ली है, और बदल किसने ली है? शुक्र ने। शुक्र का गोचर हो चुका है, परिवर्तन हो लिया, और शुक्र का 28 परिवर्तन से जो गोचर हुआ, शुक्र लगभग 25 दिन एक ही राशि में रहते हैं, 25 डेज तक रहते हैं एक ही राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ कैसे है? देखिए, यहां पर बैठे हुए थे शुक्र कुंभ राशि में, और अब पहुंच चुके हैं यहाँ, ये शुक्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पहुंच गए हैं 12वीं राशि यानी मीन राशि में, और ये जो कुंडली का घर है ये छठा घर है। इस टाइम शुक्र जो बैठे हैं वो बैठे हुए हैं 6th हाउस में, छठे घर से शुक्र आपको दे रहे हैं। पहला, यदि आपके ऊपर कर्ज है वह धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा आपको कि कर्ज कम हो रहा है। यदि आपका कोई शत्रु है उसका भी दिल जीतने में आप सक्षम हो जाएंगे। आपका शत्रु आपसे जो मन में तो रहेगा, आपको इस तरीके से परेशान करना, प्लानिंग करेगा
माफी चाहते हैं। प्लानिंग करेगा लेकिन कुछ करेगा नहीं, कदम नहीं उठाएगा। आपका प्रेम, आपकी सहानुभूति, आपका ये मानिए भावनाएं, आपका भावुक होना, यानी उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ इस बंदे के साथ में कुछ गलत कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए, वो समझेगा इस बात को। लेकिन आपको फिर भी सचेत रहना है, वो धोखे से तो वार कर सकता है। इसके साथ ही यदि किसी बीमारी से परेशान है, खासतौर से पेट से रिलेटेड या घुटनों से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, किसी भी, या आपको कोई पेन परेशान कर रहा है, दर्द है, घुटनों में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, तो उससे काफी हद तक आपको राहत मिलेगा। शुक्र बैठे किस राशि में है? शुक्र बैठे हैं मीन राशि में। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, यानी एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह की घर में बैठा है, राशि में बैठा है। कोर्ट कचहरी के मामले में परिणाम आपका जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, विजय प्राप्त होगा। लंबे समय से केस चला आ रहा है वो थोड़ा अहम बनता हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आप किसी से मोटा पैसा लेना चाहते हैं, बड़ा धन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, तलाश हो सकती है आपकी पूरी। छठे घर में बैठ कर शुक्र दर्शा रहे हैं कि आपके कोई अच्छा जॉब की प्राप्ति हो सकती है, अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। लेकिन स्त्री वर्ग से थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए, यानी स्त्रियों से आपकी कम बनेगी, कम बनने वाली है। इसका मतलब संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। स्त्रियों से लड़ाई हो सकती है, थोड़ा झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है। सचेत रहिएगा। भले ही आप जातक हैं तब भी, और यदि जातिका हैं तब भी स्त्रियों से थोड़ा कम बनेगा। इसके साथ ही हो क्या रहा है, वो गरीब परिवार की भी स्त्रियां हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, ये डाउट भी मत रखिएगा। यहां से 7वीं दृष्टि शुक्र की जा रहा है 12वें घर पर। 12वें घर पर शुक्र की दृष्टि, यानी खर्चों में वृद्धि होने वाली है। खर्चों में क्या होगी? वृद्धि होगी, खर्च आपके बढ़ जाएंगे, और जितना भी खर्चा होगा वो सुख सुविधाओं जुटाने में होगा। अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले, लग्जरी लाइफ जीने का प्रयास आप करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाथों सुकोड़ रहे चलिएगा, हम आपको बता रहे हैं, मर्जी आपकी है, जो करना है करिए। पैसा आपका है, कितना ही उड़ाइए, खर्च करिए, आग लगाइए, कुछ भी करिए, आपका पैसा है, कोई रोकने नहीं आएगा। ठीक है, मर्जी है, इसे माइंड ना करें। लेकिन खर्चा तो आपका बढ़ेगा, वृद्धि होगी और अच्छी खासी होगी, तो इस पर नियंत्रण कर ले तो ज्यादा बेहतर है। भविष्य को ध्यान में रखकर चलिएगा, वरना फरवरी में तो आप खर्च कर लेंगे, और जैसे ही आपको दिखाई देगा मार्च का महीना, ये फरवरी आपको याद दिलाएगी, फरवरी आपको परेशान करेगी। फरवरी में नहीं, फरवरी में तो आपके पास पैसा है, जैसे ही खर्च हो जाएगा वो मार्च में आपको याद दिलाएगी कि हाँ मैंने ज्यादा खर्चा कर लिया, थोड़ा पैसा बचाना था। तो इसलिए चीजों को खराब होने से पहले ही ठीक करने का आप सोच सकते हैं। फंसा हुआ पैसा आपका निकल जाएगा। किसी को उधार देने से पहले, नया पैसा उधार देने से पहले सोच लीजिएगा, पैसा आपका डूब सकता है। पैसे के लिए पीछे पीछे रहेंगे कि मेरा पैसा लौटा दो, वो टाइम पर टाइम देता रहेगा, नहीं मिल पाएगा। ये समय, ये 25 दिन आपके लिए बड़े खास हैं। विदेश का योग बना हुआ है, विदेश में आप शिक्षा के लिए जा सकते हैं, पूरी संभावनाएं हैं इन 25 दिनों में। विदेश में जॉब के लिए जाने की सोच रहे हैं, विदेश से धन कमाने का अवसर आपको मिल रहा है, जॉब मिल सकता है। यदि विदेशों में जॉब कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, तो क्या हो सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, साथ में ट्रांसफर भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए, शुक्र प्रेम के स्वामी है, प्रेम के स्वामी हैं, तो इसका मतलब ये है छठे घर में बैठे हैं, स्त्रियों से बनेगी नहीं। यानी यदि आप जातक हैं तो सचेत हो जाइए, आपका लव पार्टनर आपसे बहुत छोटी सी बात पर बहुत बड़ा विरोध कर सकते हैं। बात छोटी सी होगी लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए वो छोटी बातें ना होने दे कि बातें बड़ी बन जाए।
प्रयास कर सकते हैं। समझदारी से काम लीजिएगा। इसके साथ ही जो यदि आप जातिका हैं तो जातिका है आपकी स्त्री वर्ग से नहीं बनती हुई नजर आएगी, यानी कि आपका जो लव पार्टनर है उसकी फैमिली से, उसकी माता से या उसकी बहन से हो सकता है ना बने, इसलिए थोड़ा सा कम बात करिएगा, ठीक है, चीजों को समझें। हालांकि रिलेशनशिप के लिए इस टाइम अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा चलने का प्रयास करिएगा। छठे घर में शुक्र बैठे हो, छठा घर शुक्र दर्शाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दर्शाता है जी। जो शादीशुदा है दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर सकते हैं शुक्र कहां पर बैठकर, छठे घर में, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा सही होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं यदि प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है तो वैवाहिक जीवन में खास तौर से, क्योंकि शुक्र पहुंच गए यहाँ पर, शनि बैठे हैं यहाँ, और यहाँ पर देखें तो यहाँ से हो गया मंगल बैठे हैं भाग्य स्थान में, प्रॉब्लम दे सकते हैं। सूर्य आपके घर में बैठे हैं, परिवार के घर में सूर्य बैठे, परिवार के घर में सूर्य होते हैं तो वो परिवार से दूरियां बनाते हैं, तो ये चीजें हो सकती है। जॉब में तरक्की का पूरा मौका आपको मिल रहा है, ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही साथ ये जो हमने 1 फरवरी ही क्यों लिखा है, 1 फरवरी क्यों लिखा है, क्योंकि परिवर्तन जो हुआ है वो तो 28 जनवरी को हुआ है, लेकिन हमने लिखा है 1 फरवरी। 28 जनवरी को परिवर्तन हुआ, 28 जनवरी के बाद 29, 30, 31 और फिर आएगा 1 फरवरी। तो ग्रह राशि तो बदल ली 28 जनवरी को, लेकिन 28 जनवरी को राशि बदलने के बाद तुरंत ही ग्रह मजबूत नहीं होता, उसे मजबूत होने में वक्त लगता है, 1, 2, 3 दिन, 4 दिन ऐसे वक्त लगता है। जैसे ग्रह मजबूत होने लगता है रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अभी क्या हो रहा होगा कि 28 में परिवर्तन हो गया, 28 में परिवर्तन होने के बाद में आपने कुछ सोचना शुरू कर दिया होगा, जी हाँ, और सोच आप नहीं रहे, आपके अंदर जो ये सोचने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जो परिवर्तन शुक्र का हुआ तो शुक्र ने अपना असर दिखाना शुरू किया, ठीक। अभी सिर्फ सोच विचार करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे कि ये करूंगा मैं, वो करूंगा, या ये करना है मुझे, वो करना है, सिर्फ सोच रहे होंगे। और जैसे ही टाइम नजदीक आता जाएगा 28 के बाद, यानी 1 फरवरी आएगा, तो आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे एक स्टेप उठाना शुरू कर देंगे, ये ठीक है। विदेश से रिलेटेड आपके काम बन सकते हैं, पति पत्नी के संबंध तो अच्छे रहेंगे, विवाह के योग बनेंगे, आपके विवाह के तो पूरे योग बने हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, जो रिश्ता टूट रहा था, परेशानी आ रही है, काम नहीं बन पा रहा, आपकी संतान अभिवाह नहीं हो पा रहा, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए तुला राशि के इस प्रोग्राम को ज्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके। यदि हमारा बताने और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मां लक्ष्मी।